दोस्तों, आज एक तितली के संघर्ष की कहानी है। एक बच्चा था चिंटू, जो कि पार्क में एक तितली को कोकून से बाहर आते हुए देखता है और उसे लगता है कि जो तितली है कोकून को तोड़ नहीं पा रही है। इसलिए जो चिंटू होता है वो कोकून को, जो उसका छोटा छेद होता है, उसे तोड़ के बड़ा कर देता है और तितली जो है आसानी से बाहर आ जाती है। चिंटू अब बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने तितली की मदद कर दी। लेकिन जो तितली थी ना, बाहर तो आ गई आसानी से, लेकिन अब वो उड़ ही नहीं पा रही थी। तो उसने सारी बात अपनी माँ को बताई। तब उसकी माँ ने बताया कि बेटा, तुमने तितली के साथ बहुत गलत किया, अब ये कभी नहीं उड़ पाएगी। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अनमोल कहानियाँ जीवन की में। तो दोस्तों, संघर्ष जो एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके बिना जीवन ही नहीं है, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता हासिल करना असंभव सा है। इसलिए अगर जीवन में आगे बढ़ते समय आपको संघर्ष करना पड़े ना, तो निडर होकर आगे बढ़िए, क्योंकि ये संघर्ष ही है ना जो आपको जीवन में सफलता की सीढ़ी चढ़ने में मदद करेगा। आज हम आपको तितली की एक ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जो आपको हर संघर्ष का, हर चुनौतियों का सामना करने में मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, चिंटू जो एक छोटा सा बच्चा होता है, अपने मम्मी पापा के साथ घर से कुछ ही दूर पर एक पार्क में घूमने के लिए जाता है, जहाँ पर जो पेड़ पौधे थे, फूल पत्तियाँ थी, मन को काफ़ी लुभा रही थी। उसी तरह वे पक्षियों को भी काफ़ी आकर्षित कर रही थी और वहाँ पर कई तरह की रंग बिरंगी तितलियाँ यहाँ वहाँ उड़ते हुए नजर आ रही थी। चिंटू बगीचे में खेलने में काफ़ी मगन था। तभी उसे एक खूबसूरत तितली नजर आई जो एक पौधे के इर्द गिर्द उड़ रही थी और उसी पौधे की टहनी से एक तितली का कोकून लटकता हुआ चिंटू को दिखाई दिया, जिसे चिंटू देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ और वह वहीं पर बैठ जाता है उस तितली की कोकून को देखने के लिए। और चिंटू कुछ समय तक उस कोकून को देखता रहा, क्योंकि एक छोटी सी तितली उस कोकून के छोटे से छेद से निकलने के लिए संघर्ष कर रही है। और यह सब चिंटू काफ़ी ध्यान से देख रहा था, क्योंकि उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था। वह तितली जो थी बहुत संघर्ष कर रही थी, लेकिन इतने संघर्ष करने के बाद भी वह कोकून से बाहर नहीं निकल पा रही थी। और अंडे से बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष के बाद तितली जो थी कुछ देर के लिए शांत हो जाती है। और तितली को शांत देखकर चिंटू को लगा कि शायद तितली जो है वो अंडे में अटक गई है, इसलिए वो बाहर नहीं निकल पा रही है। तब चिंटू को लगा कि शायद उसे तितली की मदद करनी चाहिए। तो चिंटू क्या करता है, किसी एक चीज़ से कोकून की छोटे को छेद को बड़ा कर देता है और जो तितली थी वो आसानी से बाहर आ जाती है। हालांकि उसका शरीर जो था वो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। उसका जो शरीर था सूजा हुआ था और पंख काफ़ी छोटे छोटे और सिकुड़े हुए थे। कोकून से बाहर आते देख तितली को जो चिंटू था वो काफ़ी खुश हो गया, क्योंकि उसे लगता था कि उसने तितली की मदद की है और यह अच्छा काम है। लेकिन जो तितली थी ना, वो अंडे से बाहर तो आ गई, लेकिन अब वो उड़ नहीं पा रही थी। अब बहुत देर के बाद भी जो तितली थी नहीं उड़ पाई और यह देख जो चिंटू था वो बहुत घबरा गया और उसे जो चिंता होने लगी। तो उसने अपनी माँ को बताया और अपनी माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने चिंटू को समझाया कि बेटा, तुमने इस तितली के साथ बहुत गलत किया है। जो तितली थी अब कभी नहीं उड़ पाएगी, इसी तरह रेंगते हुए अपना जो जीवन है इसे बिताना पड़ेगा। यह बात सुन चिंटू ने अपनी माँ से पूछा, पर क्यों? तो उसकी माँ ने समझाया कि बेटा, तितली का अपने कोकून से बाहर आने का यह तरीका प्राकृतिक है। जब तितली अपने अंडे से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है, तब जो उसके पंख होते हैं मजबूत होते हैं, और जब वो संघर्ष करती है तब उसके शरीर से तरल पदार्थ उसके पंखों में जाता है, जो उसे उड़ने के लिए तैयार करता है और वह आसानी से उड़ पाती है। और जब वो अपने अंडे से बाहर आने के लिए संघर्ष ही नहीं करेगी तो उड़ेगी कैसे? माँ की यह बात सुनकर चिंटू को बहुत दुख हुआ, लेकिन चिंटू अब समझ चुका था कि जीवन में संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आदमी कमज़ोर हो जाता है और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि तितली के संघर्ष की कहानी आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगी। और संघर्ष को लेकर अपनी राय कमेंट पे ज़रूर दें। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ मिलते फिर एक नए संघर्ष जोश के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।